हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और हम स्टडी को करेंगे। साथियों, आपकी एग्जाम से ठीक पहले मैं आप लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो गिफ्ट है महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि न्यूमेरिकल के सीरीज का है। साथियों, आप कहेंगे कि मेरे एग्जाम में नहीं आया प्रश्न, जरूर आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे वो सब्जेक्टिव में आ जाए। 7 प्रकार के पेपर यूपी बोर्ड में मिलते हैं, बनते हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बार बार मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल्स में डाटा बदला रहता है, अगर आपको तरीका पता रहेगा लगाने का तभी आप लगा पाएंगे। तो जो मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा। वो द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और आ गया तो बहुत बेस्ट, नहीं आया तो भी बेस्ट। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, और पहला हमें हल करना लिखा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आर। जहां पर प्रतिरोध दी जाए वहां पर आर समझ लेना। आर का बराबर कितना देखिए रखा है, 1200 देखिए रखा है। ये ओम है। आर का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे लिखा है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट, वी मतलब वोल्ट, वी देखिए रखा है 220 वोल्ट से कितनी धारा लगेगा, आई का मान हमें बताना है। पहले साथियों आई का मान, तो मेरे पेरे से यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अगर आप समझ जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, और ऐसा नहीं कर पाए तो लिखेंगे। ये क्या दिया है, लिख देंगे आप लोग सभी लोग ऊपर, दिया है कि ओके हमें निकालना है विद्युत धारा, तो लिखेंगे विद्युत धारा आई। आई बराबर क्या होता है साथियों, बी अपान आर, ये सूत्र होता है। वी का मान 220, आर का मान साथियों 1200। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको धीरे धीरे समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत है। 0 से 0 हम लोग काट देंगे, कितना बचा, 22/120 बचा। अब इसको भाग कर देंगे, यहीं पर भाग कर रहा हूँ, आप लोग अलग एक तरीके से भाग कर लीजिएगा। 120 बाहर रहेगा, 22 यहाँ रहेगा, पूर्ण लगाएंगे 0, तो 120 एक कम 120 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों, 100 बचेगा। 96 960 हो जाएगा। अब इतने पर छोड़ लेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद, तो कितना आएगा 0.18 एम्पियर। तो लिख देंगे साथियों यहाँ पर, अतः विद्युत धारा का मान 0.18 एम्पियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसी का हल करें। हल में बी नंबर, ये दोनों करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा साथियों। यहाँ पे लिखा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, 100 एम्पियर है। प्रतिरोध को लिखते हैं किससे, आर से, तो आर बराबर 100, ये देखिए रखा है। और तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, तो वी का मान कितना देखिए रखा है, 220 वोल्ट। स्रोत में कितनी धारा लगेगा, मतलब आई का मान निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे लगाइएगा। तो लिखेंगे विद्युत धारा मतलब कि आई बराबर बी अपान आर। बी का मान साथियों कितना है, 220 है, और यहाँ पे आर का मान 100 है। 0 से 0 कट जाएगा, फिर बचा है 22/10। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे तो 0 लगा है 1, जब साथियों नीचे 0 हो तो भाग करना बहुत ही आसान होता है। केवल अगर 0 है, 0 के बाद 1 हो साथियों। यहाँ पर 0 काटेंगे, 0 1 ही है, तो दाहिने हाथ से ऊपर आकर 1 अंक में पूर्ण लगा देंगे, तो हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो लिखेंगे अतः विद्युत धारा का मान 2.2 एम्पियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मतलब कि साथियों, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है, और साथियों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे नंबर आपका कट सकता है, मात्रक याद रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में भी मदद आपको मिल सकती है। अगले सवाल की बारी है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.5 एम्पियर, जहां पर एम्पियर दिख जाए वो क्या है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का मतलब साथियों आई। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल, एक एक लाइन पढ़िएगा, उसमें जो देखे उसे लिख लीजिएगा। तो पहले लिख लीजिए आप लोग, दिया है कि क्या देखिए रखा है, विद्युत धारा मतलब कि आई बराबर 0.5 एम्पियर। ओके, 10 मिनट, मिनट मतलब साथियों समय, मिनट मतलब क्या है, समय। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, कितना देखे रहा साथियों, 10 मिनट देखे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 × 60 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, तो 10 तक के 600 सेकंड हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा।
अगर नहीं याद रखोगे तो दिक्कत करेगा। हमें इसको जो टाइम लेना सेकंड में लेना है। उसके बाद पूछा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का मात्रा, आवेश कितना होता है, क्यों क्यों हमें ज्ञात करना है। साथियों क्यू का मान कितना होता है, तो सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत आवेश, ध्यान दीजिएगा स्पीड थोड़ी तेज है, आप ध्यान समझिएगा। विद्युत आवेश क्यू बराबर आई गुणे टी होता है। आई का मान पहले बच्चों कितना देके रखा है, आई का मान 0.5 देके रखा है, टी का मान 600 देके रखा है। पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे 60, 6 पंचे 300 और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये जरूर लिखेगा, अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट सकता है। 300 कूलाम है, यहाँ पे लिखेंगे। अतः विद्युत आवेश का मान 300 कूलाम है। मतलब कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जब ये सब मात्रक याद रखोगे ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलने वाली है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है कि, या दिया है कि, क्या देके रखा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब आई मतलब कि 4 एम्पियर देके रखा है। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 हो, तो 60 वोल्ट देके रखा है। बी का मान 60 वोल्ट देके रखा है। उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों पहले हम यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर हम इसके बाद आगे बात करेंगे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, पहले हम आर निकालेंगे। आर मतलब विद्युत प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, पहले विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध आर बराबर, ये किसके नियम से, ओम के नियम से। तो आर बराबर क्या होगा साथियों, आर बराबर होगा बी बटा आई। बी का मान 60 है साथियों, आई का मान 4 है। 4 एकम 4, 15 चौको 60। तो लिखेंगे अतः आर बराबर 15 ओम। ये आर का मान साथियों 15 ओम आ गया। अब ये 15 क्या है, विद्युत साथियों प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध तो नहीं पूछा तब था साथियों कि इसमें कितनी विद्युत धारा लगेगा, आई का मान ही पूछा। लेकिन कब, जब 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है विभवांतर। तो यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे जब, या अब काट दीजिए, जब विभवांतर का मान बढ़ाकर, जब विभवांतर का मान बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है, तब परिपथ में विद्युत धारा का मान, मेरे प्यारे साथियों मतलब कि आई बराबर सूत्र क्या होता है, बी अपान आर होता है। अब वी का मान इस बार क्या होगा, 120 वोल्ट है, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे प्यारे साथियों। आर का मान कितना है, 15 है, पर 15 लिख देंगे। काटेंगे 15 कम 15, 15 8 120। तो आई बराबर क्या आएगा, 8 है एम्पियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर होगा, यह है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अच्छे से समझा होगा, प्रैक्टिस के ऊपर आएगा। बस सवाल को देख लो कैसे लगाया जाता है, वहाँ पर कोई भी सवाल पूछ ले, इससे संबंधित सवाल आप लगा दीजिएगा। डाटा बदला रहता है, मैं बार बार कहता हूँ, डाटा बदलने से सवाल का तरीका नहीं बदलता है, बस आपको समझना है और आगे लगाना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, किसी पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई एल बटा 2 मतलब लंबाई आधी कर गई तथा मोटाई बढ़ा दिया गया। हाल लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम तार। क्या लिखेंगे, प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए क्या होगा पहले साथियों, मतलब इसे R1 बराबर क्या होगा, रो एल अपान होगा। साथियों रो कहाँ से आया मेरे साथियों, तो रो जहाँ पर मोटाई वगैरह देके रखता है वहाँ पर साथियों विशिष्ट प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। और ये कितना देके रखा है, ये साथियों 4 ओम देके रखा है। इसको हम यहीं पे रोक लेंगे, ये समीकरण 1 भी मान सकते हैं।
अब देखिए इसी पदार्थ का अन्य प्रतिरोध का, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब इसी पदार्थ यही है, जब पदार्थ वही रहता है, जब दूसरा तार उपयोग करते हैं साथियों, चाहे लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई घटा दी जाए, मोटाई बढ़ा दी जाए, तो साथियों उसका प्रतिरोधकता नहीं घटता है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो नहीं बदलता। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए मतलब कि R2 बराबर क्या होगा, ये यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझेंगे, ये यही रहेगा रो। और इस बार क्या हो गया, लंबाई आधी कर दी गई, मोटाई दोगुना कर दिया गया, तो L/2 नीचे 2a हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। अब अगर ये 2 गुणे में तो ये नीचे आ जाएगा साथियों, क्योंकि बटे में, तो ये हो जाएगा रो गुणे L/2 गुणे 2a, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा रो गुणे L/4a। अगर हम चाहें तो ऊपर को एक मान सकते हैं, मतलब ये हम 4 को अलग करना चाहें तो 1/4 गुणे रो L/a हो सकता है। और मेरे साथियों अगर समीकरण हम 1 से देखें तो इसका मान कितना साथियों 4 ओम देखिए रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 गुणे 4 ओम, तो ये भी ओम है साथियों, ध्यान से समझिएगा, ये 400 ओम नहीं है, 1/4 है केवल। 4 से 4 काटेंगे कितना आएगा, 1 ओम आएगा। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में साथियों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। तो ये 1 ओम आया, तो ये क्या आया, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः नए तार का प्रतिरोध 1 ओम है, या 1 ओम होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मोटाई आधी कर दी जाएगी, लंबाई दुगनी कर दी जाएगी। सवाल कैसा भी हो, लगाने का तरीका यही होगा, बस आपको पढ़ के जाना है और प्रैक्टिस करके जाना है, सवाल आपका जरूर फंसेगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 3 प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम हैं। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, ये तो आपको बता दिया गया। पहले निकाला प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, पहले हमें I निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ये भी I निकालना है, ध्यान दीजिएगा ये, लेकिन ये कुल निकालना है, ओके। यदि प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध को निकालना है। सबसे पहले हम ए को हल करेंगे, ए पहले लिख लेंगे, दिया है कि क्या देके रखा है प्यारे बच्चों, अच्छे समझना है तो लाइन में लगे रहो, मतलब कि पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देख लेना। अगर अच्छी तरीके से पूरी क्लास को देख लोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, फिर आप बाद में नहीं कहोगे कि हमको समझ में नहीं आया। ध्यान से देखिएगा क्या देखे रखा है, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, ये हो गया। और क्या देखे रखा है, 12 वोल्ट, मतलब कि V का मान 12 वोल्ट देखे रखा है। क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध मतलब कि क्या निकालना है, I1 निकालना है, I2 भी निकालना है और I3 भी निकालना है, ओके। अब आइए ध्यान से समझिएगा तभी आप निकाल पाएंगे मेरे प्यारे ब्रिजेशन। यहाँ निकालेंगे तो लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा, ध्यान से समझ लो। तो हमें I1 पहले निकालना है, तो I1 बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, B/R1, क्योंकि I बराबर B/R सूत्र होता है, इसी का अब हम लोग उपयोग करने वाले हैं और इसी के सूत्र से हम लगाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आप लगा पाएंगे। तो V का मान कितना देखिए रखा, 12, B का मान सब में 12 रखा जाएगा, R1 का मान 5, इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 और 5 चौको 20, कितना आया 0.4 एम्पियर आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। I2 बराबर B/R2 हो जाएगा। B का मान कितना देखिए रखा साथियों, 12 देखिए रखा, R2 का मान साथियों 10 देखिए रखा है, 10 से भाग करेंगे साथियों 1.2 एम्पियर आएगा। I3 का मान निकालेंगे साथियों, I3 बराबर B/R
R3 हो जाएगा। B का मान 12, R3 का मान 30 दे के रखा है। 30 से भाग करेंगे तो मैं यहाँ पर भाग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 30 से जब हम लोग 12 को भाग करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 30 चौक को 120 हो जाएगा। मतलब ये काट देंगे साथियों, कितना है 0.4 आया, तो बराबर इसको काटेंगे कितना आएगा 0.4 एम्पियर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अच्छी तरीके से मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से इसको करिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। अब ये तो पहले का जवाब हो गया। दूसरा कुछ है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है। प्रवाहित कुल विद्युत धारा मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर, भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में, क्या, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, मतलब कि कैपिटल आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कैपिटल आई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, I1 का मान 0.4 आया है, I1 का मान 2.4 आया है, 2.4 हो जाएगा। I2 का मान 1.2 आया, 1.2 हो जाएगा। इसका मान 0.4 आया, 0.4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, I बराबर 4 2 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, 4.0, 4.0 का मतलब हुआ केवल 4। तो यहाँ लिखेंगे अतः परिपथ का कुल विद्युत धारा 4 एम्पियर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई डाउट है वो भी पूछ लीजिए। अगला सवाल क्या था, सी नंबर, कि अगर इसको हम लोग साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। लिखेंगे सी नंबर, लिखेंगे तीनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। राइटिंग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ओके, संयोजन। तो साथियों 1/r, चूंकि हम समांतर क्रम है तो P लिख सकते हैं 1/rp बराबर 1/r1 अपान 1/r2 बराबर 1/r3। तो 1/r1 का मान कितना है 5 10 30, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा R2 का मान 10, यहाँ पे R3 का मान 30। इन सभी का एलसीएम 30 आएगा, तो 10 के पहाड़े में 3 बार में 30 आएगा, इसको हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 कम 6, तो 1/rp बराबर 6, ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1। मेरे प्यारे साथियों इन सभी का एलसीएम कितना आया 30 आया, 30 लिख लेंगे। तो 1/rp 6 3 9 10, 10 बटा कितना है 30, 10 एक कम 10, 10 नहीं 30, तो 1/rp कितना देके रखा है 1/3, तो लिख देंगे rp कितना आएगा 3 ओम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः परिपथ, क्या, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या, कुल प्रतिरोध 3 ओम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ध्यान से देखिए, ये सब 6 नंबर वाले सवाल हैं। अगर आएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस आपको लगाने का तरीका पता है तभी आप लगा पाएंगे। इसे मैं तरीके के साथ साथ इसका सोल्यूशन आपको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। यहाँ पे देखिए चित्र के द्वारा मैं समझा रहा हूँ आपको। चित्र ही ये बना हुआ है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। लिखा है R1 कितना देखिए रखा 10। यहाँ पे देखिए R1 और R2 क्या है साथियों, ये भी समांतर क्रम में, R3 R4 और R5 ये साथियों भी समांतर क्रम में। तो हम इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए हम कैसे निकालेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे R1 व R2, पहले हम इसको कुल प्रतिरोध तो पहले निकालेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसलिए 1/r डैश, इसे 1 डैश मानेंगे। तो 1 डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, दिया है कि ये सब लिखना है, आप लिखना चाहे तो लिख ले। अब हम उपयोग करेंगे। R1 का मान 10 देके रखा है, R2 का मान 40 देके रखा है, तो 1/r1 मतलब 10 ओम प्लस 1/40। 10 और 40 का एलसीएम 40 होगा, इसे 4 से नीचे पर गुणा कर देंगे,
तो कितना आएगा 4 + 1 नीचे 40 आएगा, 4 1 5 ऊपर हो जाएगा 5/40 आएगा, तो 5 एकम 5 5 नोट 40 आएगा, तो 1/r' बराबर 1/8 आया, और मतलब कि r' बराबर कितना आया 8 ओम आया, r' का मान आ गया। अब हम लोग डालेंगे r', ओके लिखेंगे अब R3 कामा R4 कामा R5 भी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब 1/r', हमने इसको सिंगल डैश माना था, इसको हम डबल डैश मान रहे हैं, बराबर 1/r3 + 1/r4 + 1/r5। ओके, तो 1/r'' बराबर 3 का मान 30 20 60। ओके, तो 1/30 1/20 1/60, 60 20 30 का एलसीएम साथियों 60 होगा, तो साथियों 20 के पहाड़े में 3 बार में आएगा 60 और 30 के पहाड़े में 2 बार में आएगा 60। तो 1/r'' बराबर 2 एकम 2 3 एकम 3 1 एकम 1, नीचे सबका एलसीएम कितना है साथियों 60 है, तो लिखेंगे 1/r'' बराबर 3 2 5 1 6, 6/60 60 होगा, 6 एकम 6 6 दाम में 60 हो जाएगा, तो 1/r' बराबर 1/10 हो जाएगा। देखेंगे इसलिए देखिए अतः r'' बराबर क्या होगा केवल 10 ओम आएगा। तो ये क्या हुआ r' और r'' हो गया। अब जब हम इस तार को ऐसे खींचेंगे तो सीधी रेखा में हो जाएगा, और सीधे सरल तार में साथियों जो भी संयोजन होता है वो साथियों श्रेणी क्रम का होता है। तो लिखेंगे अब ध्यान समझिए, लिखेंगे अब r' व r'' श्रेणी क्रम में है, तब अब हम पहले सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे हल लिखना हम भूल गए थे, हल भी लिख देंगे। पहला जवाब क्या है, परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो लिखेंगे तब परिपथ में कुल प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर R सिंगल डैश प्लस R''। सिंगल R का मान 8 दे के रखा है, इसका मान 10 दे के रखा है, 10 8 18 ओम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। RS बराबर, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इसको एक बार लगा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बस आपको एक बार प्रयास ही तो करना है। अब अगला सवाल क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान, मतलब I का मान पूछा है, तो B यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे R साथियों RS कितना उपयोग करेंगे 18 ओम उपयोग करेंगे, और यहाँ पर साथियों ये देखे रखा है साथियों, क्या देखे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट मतलब B का मान देखे रखा है, तो V का मान कितना हो जाएगा साथियों 12 वोल्ट। तो साथियों क्या निकालना है विद्युत धारा का मान, तो यहाँ लिखेंगे विद्युत धारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा को किसे लिखते हैं, विद्युत धारा को लिखते हैं I से, I बराबर होता है B/R। तो साथियों V का मान कितना देखे रखा है, I बराबर B का मान साथियों 12 देखे रखा है, R का मान यहाँ पर 18 देखे रखा है। काटेंगे 4 3 12, 4 से कटवा नहीं करेगा, 2 6 12, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो I बराबर कितना आ गया 2/3। तो I का मान 2/3 आया है, इसको भाग कर लेंगे। तो जब मैं साथियों भाग करूँगा, 2 को 3 से भाग करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, तो 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे साथियों 2 बचेगा पॉइंट से 0, 3 6 18 हो जाएगा। फिर बार बार वही बच रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बराबर 0.67। क्योंकि जब कोई संख्या एक ही बार साथियों बार बार आती है तो उसे हम लोग एक संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः परिपथ में विद्युत धारा 0.67 है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार समझ लो सवाल कैसे लगता है, फिर आप लगा ले जाओगे, बस आपको समझना ही जरूरी है। समझ गए तो खेल कर ले जाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ जो हमारे पास लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए भी काम आता है और सब्जेक्टिव के लिए काम आता है। लिखा है 4 ओम प्रतिरोधक के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए हल लगाएंगे,
आर का मान कितना देखे रखा है 4 ओम, एच का मान कितना देखे रखा है 100 जूल। यहाँ पे प्रति सेकंड मतलब टी का मान देखे रखा साथियों 1 सेकंड, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है विभवांतर V का मान हमें चाहिए, क्या चाहिए साथियों V का मान चाहिए। कैसे चाहिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हमें V का मान निकालना है, तो V के लिए सबसे पहले हमको I चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहले हमको I चाहिए। ओके I, तो I से हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है साथियों, ये एक सूत्र होता है कि I बराबर अंडर रूट साथियों एच स्क्वायर अपन, ध्यान से देखिएगा एच स्क्वायर साथियों होता है, और एच स्क्वायर नहीं, I बराबर अंडर रूट एच अपान आर टी होता है। इसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, तभी आप जान पाएंगे। तो मेरे पेरे से इसको जब हम लोग हल करेंगे, नीचे हल करेंगे, एच का मान कितना देखे रखा है 100 देखे रखा है, आर का मान था तो 4 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 25 चौको 100 हो जाएगा। तो सर अंडर रूट कितना आया, आई का मान अंडर रूट कितना आया 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता था 5, तो आई का मान कितना आया 5 एम्पियर आया, आई का मान हो गया। वी का मान निकालना, तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से यहाँ लिखेंगे कि विभवांतर V बराबर आई आर, एक सूत्र होता है आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, उसमें ये होता है। तो आई का मान कितना है 5 हमारा आया है, यहाँ पर देखिए 5 आया हुआ है। आर का मान कितना है, तो 4 है, 5 को कितना होता है 20, और तो वी क्या है, वी ओल्ट है, तो हो जाएगा ए आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये जवाब आपको पता चल गया होगा, समझ में आया होगा। वी क्या है, ओल्ट है, और यहाँ भी विभवांतर है। विभवांतर का मतलब ओल्ट होता है, ओल्ट को भी वी से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पर आपको साथ समझ में आया होगा। ये सूत्र याद कर लीजिए। अगर ऐसे ही एक कॉमन सूत्र आपको बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, मुख्य सूत्र तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ये सूत्र भी याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा ऊष्मा निकालने के लिए। ऊष्मा निकालने के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जब आई दे के रखा, आर रखा और टी रखा हो, इससे हम ऊष्मा भी निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हो साथियों, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। देखिए ऊष्मा निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा था, ऊष्मा निकालना ही मुझे पड़ेगा अब लग रहा है। तो ये हल लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या देखे रखा है, तो लिखेंगे दिया है कि क्या देखे रखा साथियों 20 ओम प्रतिरोध, मतलब आर का मान कितना देखे रखा है 20 ओम देखे रखा है। आई का मान देखे रखा है 5 एम्पियर विद्युत धारा हो गया। 30 सेकंड, टी का मान कितना देखे रखा 30 सेकंड। ओके, क्या निकालना, ऊष्मा एच का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे ऊष्मा एच बराबर, सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। आई का मान कितना देखे रखा था, तो 5, तो 5 का स्क्वायर, आर का मान 20, टी कितना देखे रखा 30। इस सबको हम लोग गुणा कर देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 के स्क्वायर 25 गुणे 20 गुणे साथियों 30 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। 25 दूना 50, ये हो गया 500 गुणे 3, कितना हो जाएगा 5 ताई 15, 1500 जूल हो जाएगा। फिर 15,000 जूल, 15,000 जूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो हमारा ऊष्मा एच का मान कितना आया था, तो 15,000 जूल आया, और यही अपना आंसर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल सभी जगह पे पूछे जा सकते हैं साथियों। सो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत शक्ति P का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा है साथियों, V बराबर 220 वोल्ट देके रखा है। I बराबर क्या देके रखा है 0.50 क्या देके रखा है साथियों, एम्पियर देके रखा है मेरे प्यारे साथियों। और हमें निकालना है P का मान। तो साथियों एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत शक्ति, ध्यान से देखिएगा, विद्युत शक्ति P बराबर सूत्र होता है B गुणे I। V का मान कितना है 220 गुणे, यहाँ पर प्यारे साथियों I का मान 0.50। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल तरीका बता दूं या कठिन बता दूं, चलो सरल बता देते हैं। यहाँ नीचे 1 मान लो,
पॉइंट के बाद साथियों क्या लगा दो, डबल जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने डबल जीरो इसलिए लिखा कि पॉइंट के बाद 2 अंक है। इससे सरल क्या होगा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हमको जीरो काटने में मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी कि 220 गुणे हमारे पास ऊपर 50 हो जाएगा, पॉइंट से पहले जीरो नहीं गिना जाता है, और नीचे 100 हो जाएगा। डबल जीरो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 22 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110 होता है। हमें क्या निकालना था, पी का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट, ध्यान से समझिएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 110 वाट। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मेरे प्यारे साथियों ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में किए गए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब हम ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, मेरे साथ ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है। दिया है कि क्या, वाट मतलब P बराबर 400 वाट और 8 घंटे, T का मान देके रखा 8 घंटे। ओके 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 ओके। और क्या देके रखा है साथियों, ये देके रखा है 30 दिन। समय देके रखा है, समय नहीं ये दिन अभी काम आएगा, बहुत दिन काम आएगा। ओके, दिन 30 दिन हो गया। ओके, यहाँ पे क्या देके रखा है, रेट, यहाँ पे दर देके रखा है साथियों 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा। इस बात को भी याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब आइए हल करते हैं। ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है P गुणे T गुणे दिन बटा 1000। इसको पहले समझने का प्रयास कर लीजिए। P का मान 400, T का मान 8 घंटे चलता है प्यारे साथियों, और दिन कितना देके रखा, 30 दिन के लिए। ओके, यहाँ पे 1000, डबल जीरो 1 0 1 0 कट गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो साथियों 4 × 12 = 96, 96 किलोवाट घंटा आ गया। तो ऊर्जा कितना आ गया साथियों, ऊर्जा आ गया आपका 96 किलोवाट घंटा। हमें निकालना क्या था, ऊर्जा का मूल्य निकालना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः 96 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मूल्य बराबर। तो 1 किलोवाट घंटे का साथियों सूत्र, 1 किलोवाट घंटे का रेट कितना, 3 रुपया है। तो 3 गुणे 96 कर देंगे, 3 गुणे 96 करेंगे, 36 का 18 काट हाथ से लगा 1, 9 से 27 1 28, 288 रुपये आपके जवाब होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिए। साथियों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको लगवा दिए। बस आपकी बारी है कि अब आपको BSc का नाम रोशन करना है। कहाँ पर जाके, बोर्ड एग्जाम में जाके। इससे बाहर नहीं आने वाला है, सब इसी के मॉडल्स पे आने वाले हैं। सब अच्छी तरीके से तैयार कर लो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। बस आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, बेहतर से लिखना, डरना मत मेरे साथियों, मेरे शेर मेरे बच्चों, डरना मत। आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।